हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी डीएनएस में। और आज की इस वीडियो में हम आप सबको दो महत्वपूर्ण सूचनाएं यानी कि जो यूपी कॉलेज से आई है उसी के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप यूपी कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आज का ये वीडियो आप सबको ज़रूर देखना चाहिए। हालांकि जो पहली नोटिस है ये सबके लिए है और जो दूसरी नोटिस है ये केवल एग्रीकल्चर के छात्रों के, यानी कि जो यूपी कॉलेज से बीएससी एजी कर रहे हैं या फिर एमएससी एजी कर रहे हैं तो उनके लिए दूसरी सूचना है। हालांकि इस बारे में हम यानी कि एक एक करके इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और पूरा हर एक चीज़ आपको हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप डे नाइट स्टडी पर नए हैं तो डे नाइट स्टडी यानी कि डीएनएस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की हर एक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम वो पहली अपडेट पढ़ेंगे जो सबके लिए है। ठीक है, ये जो नोटिस मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये सबके लिए। अगर आप यूपी कॉलेज से कोई भी कोर्स कर रहे हैं या फिर आप यूजी में हैं या फिर पीजी में हैं, ठीक है, मैं आपको उसको पढ़ के समझाऊंगा कि इसके बारे में या फिर ये क्या है। ठीक है, यहाँ लिखा है कि महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका उदयश्री के सत्र 2021-22 अंक का प्रकाशन होने जा रहा है। समस्त सम्मानित शिक्षक बंधुओं, अवकाश प्राप्त शिक्षकों एवं पूर्व छात्रों को आग्रह के साथ सूचित किया जाता है कि इस पत्रिका हेतु रचनाएं, आलेख, संस्मरण आदि हिंदी या अंग्रेजी भाषा में अधिकतम 4 पृष्ठों में दिनांक 31 यानी कि 31 दिसंबर तक भेज सकते हैं। प्रकाशन हेतु सामग्री को जो है कि कीर्तिदेव और हिंदी फाट लिया है 14 और अंग्रेजी फाट 12 में टाइप करा करके कॉलेज udaysri@gmail.com पर भेजना है। यानी कि आपको ऑनलाइन इसको टाइप करा करके इस ईमेल में भेजना है। और भेजी जाने वाली सामग्री की दाहिनी ओर सबसे ऊपर फोटो, देखिए फोटो, नाम, पदनाम, अवकाश प्राप्त अध्यापक या पूर्व छात्र तथा मोबाइल नंबर देना है। भेजी गई सामग्री की एक प्रति फोटो के साथ संपादक मंडल के निम्नलिखित सदस्यों के पास जमा करना है। ठीक है, अब इस जो है कि यहाँ तक के पूरी नोटिस का मतलब ये है कि देखिए अब हर साल यूपी कॉलेज में एक उदयश्री नाम की पत्रिका है जो छपती है। ठीक है, तो उसका जो है कि अंक के लिए फिर से प्रकाशन होने जा रहा है। तो अगर आप चाहें तो कुछ लिख करके अपने शब्दों में यूपी कॉलेज के बारे में वहाँ पे आप डोमिनेट करके अपने शब्दों में जो भी आप यूपी कॉलेज के, अगर आप देखिए वर्तमान अगर आप छात्र हैं या फिर आप पहले के छात्र रह चुके हैं, अगर आप शिक्षक हैं या फिर आप शिक्षक रह चुके हैं, ये सबके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भूतपूर्व और जो है कि इस समय यानी कि वर्तमान सबके लिए। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इस पत्रिका में अपने कुछ लेख लिख करके दे सकते हैं। हालांकि जो सिस्टम है देने का वो है कि आपको यूपी कॉलेज के जो ईमेल आईडी दिया गया है upcollegeudaysri@gmail.com पे भेजना है आपको। ठीक है, टाइप करवा करके। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि जो आप इस यहाँ पे टाइप करवा करके भेजेंगे उसकी फ़ोटोकॉपी यहाँ पे आप जमा करेंगे। ठीक है, अगर आप वाणिज्य संकाय में है तो आप इनको जमा करेंगे, बनारसी मिश्र को, और कला संकाय में डॉक्टर सुधीर कुमार राय को, अनिता सिंह को। ठीक है, विज्ञान संकाय में डॉक्टर राघवेंद्र सिंह रघुवंशी, अश्विनी कुमार निगम को, और कृषि संकाय में पुष्पराज सिंह और अमित चौहान, और जो है कि शिक्षा साथ संकाय में डॉक्टर रश्मि सिंह, यानी कि इन्हीं लोगों को ये जमा करना है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है और इस पूरे नोटिस का मतलब ये है कि हर साल यूपी कॉलेज में उदयश्री नाम की एक पत्रिका छपती है। अगर आप चाहें तो उसमें अपने भी कुछ लेख लिख करके आप दे सकते हैं। हालांकि अच्छी बात है, वो उदयश्री में अगर आपका लेख अच्छा होता है तो वहाँ पे छापा जाएगा और आपका नाम आएगा कि इस बच्चे ने ये किस कोर्स का इसने ये लिखा है। ठीक है, तो वो चीज़ प्रकाशित होती है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो भी आप लिखेंगे आपको एक साइड में अपना फ़ोटो, आपको अपना नाम क्या है, अवकाश प्राप्त है क्या, वर्तमान के हैं छात्र, तो सब आपको लिखना है, मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पे उसका आप ध्यान देंगे। हालांकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके एक बार ध्यान से देख करके पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। हालांकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी हमने आपको पहले ही बता दी है। ठीक है, तो पहली नोटिस ये थी, ये सबके लिए थी। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी नोटिस के बारे में जो यूपी कॉलेज के बीएससी एजी और एमएससी एजी के छात्रों के लिए आई है। अब देखिए ये जो नोटिस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी यूपी कॉलेज बीएससी एजी और एमएससी एजी के फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इस पूरी नोटिस को पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। तो प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। यहाँ लिखा है कि कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संकाय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम वर्ष के क्रमशः 10 एवं 5 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जानी है। लघु एवं सीमांत कृषकों द्वारा खेतीहर मजदूर के आश्रित पाल्य जिनकी वार्षिक आय ₹50,000 से कम हो तथा जिसका मानक स्नातक कक्षा हेतु यूपी बोर्ड में इंटरमीडिएट स्तर पर न्यूनतम प्राप्तांक 70% एवं अन्य बोर्ड में 85% हो, यानी कि 85% हो। स्नातकोत्तर कक्षा हेतु स्नातक
स्तर पर न्यूनतम प्राप्तांक 70 यानी कि 70% को प्राथमिकता दी जाएगी और चयन का आधार मेरिट एवं साक्षात्कार होगा। छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। संकाय के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र संकाय कार्यालय में उपलब्ध है। इच्छुक विद्यार्थी संकाय कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ परिवार की आय के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र एवं तहसीलदार द्वारा निर्गत खतौनी नकल आकार पत्र 61 ख संलग्न करना आवश्यक है। आवेदन पत्र पूरी तरह से भरकर सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ संकाय कार्यालय में दिनांक 24 दिसंबर तक अवश्य जमा कर। नोट फॉर्म प्राप्त करने का जो समय है 10 से 1 के बीच है। ठीक है, अब देखिए हम एक एक करके सब कुछ आपको इस हम नोटिस के बारे में समझाएंगे, प्लीज़ आप इसको ध्यान से समझिएगा। अब इस नोटिस का मतलब ये है कि आप में से जो भी छात्र यूपी कॉलेज के बीएससी एजी में हैं फर्स्ट ईयर में और एमएससी एजी में, तो हर साल क्या होता है कि उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो मंडी से एक मंडी परिषद की ये है और ये हर साल छात्रों को स्कॉलरशिप देती है। इसमें क्या होता है कि बीएससी एजी से 10 बच्चों का चयन होता है और एमएससी एजी के जो है कि एमएससी एजी से 5 बच्चों का चयन होता है। यानी कि बीएससी एजी के जो छात्र हैं उनमें 10 बच्चों का चयन किया जाएगा और जो एमएससी के हैं उनमें 5 बच्चों का चयन किया जाएगा। और चयन का आधार क्या होगा, आपका हाई स्कूल इंटर में अच्छा मार्क्स होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे लिखा है कि इंटरमीडिएट में आपका न्यूनतम 70% होगा, तभी आप इस कंपटीशन में रहेंगे, तभी आप यहाँ पे हो पाएंगे। ठीक है, बाकी और भी जो चीज़ें हैं उसमें 85 होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारे एमएससी एजी में जो अप्लाई करेंगे उनका भी मिनिमम 70% होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें होगा ये कि आप सबको जो है कि अप्लाई करना है और अप्लाई वहीं कर सकते हैं जिनका जो इनकम यानी कि जिनका आय जो है कि 50,000 से कम हो या फिर 50,000 के आसपास हो। ठीक है, वार्षिक आय। ठीक है, ये एक क्राइटेरिया रखा गया है। हालांकि इसमें से होता ये है कि 5-10 बच्चों को जो है कि बीएससी एजी से मिलता है ये स्कॉलरशिप और 5 बच्चों को एमएससी एजी से। हालांकि फॉर्म तो लगभग 90% छात्र भरेंगे, लेकिन उसमें होगा ये कि आपका इंटरव्यू होता है, फिर मेरिट बनती है। ठीक है, मेरिट बनती है, मेरिट और इंटरव्यू का फिर से एक मेरिट बनता है और उसी के आधार पर आपका चयन होता है। तो आपको इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने संकाय में जाकर के पता करना है, वहाँ से आपको फॉर्म लेना है, फिर उसके साथ आपको हाईस्क्रीट लगानी है अगर आप बीएससी एजी में है तो, और आपका इनकम सर्टिफिकेट लगाना है। ठीक है, जो कि न्यूनतम 15,000 के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, और फॉर्म भर के उसके साथ जमा करना। अगर आप पीजी में हैं तो आपको अपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगानी है और आय प्रमाण पत्र लगा करके आपको क्या करना है कि संकाय में जमा करना है। हालांकि और जो अधिक जानकारी के लिए आप प्लीज़ अपने संकाय से ही संपर्क करें। हालांकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको बता ही दी। ठीक है, हालांकि जो स्कॉलरशिप है 36,000 रुपये आपको एक साल हर साल मिलता है। ठीक है, 36,000 रुपये आपको हर साल मिलता है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि 10 में अगर आप अपना जो है कि जगह बना लेते हैं, ठीक है, तो आपको 36,000 रुपये अगर हम देखें तो मंथली 3,000 रुपये आपको हर साल यूपी कॉलेज के साइड से, यानी कि जो कृषि मंडी है उत्पादन उत्तर प्रदेश की, वहाँ से आपको परिषद के साइड से हर साल दिया जाएगा। ठीक है, और जो पीजी के हैं उनको मेरे ख्याल से उनका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होगा, हालांकि मुझे वो कंफर्म पता नहीं है, लेकिन उनका भी 36,000 या फिर 40,000 या फिर 42,000 या फिर 46,000 के आसपास होता है। ठीक है, लेकिन कंपटीशन यहाँ ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे आपका इंटरव्यू भी होता है और आपका मेरिट, यानी कि इंटरव्यू और मेरिट को देखने के बाद जो बच्चा क्वालिफाई करता है तो बीएससी एजी में से 10 बच्चों का चयन होता है और एमएससी एजी में से 5 बच्चों को यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, हालांकि क्राइटेरिया जो भी है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और इसको ध्यान से पढ़ के समझ लीजिए। और जो अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप लोग अपने संकाय, अपने फैकल्टी में इस बारे में अधिक जानकारी के लिए वहाँ पे जाएं। ठीक है, थैंक यू।